मित्रों नमस्कार। मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार, मनीषियों और रचनाकारों का अभिवादन करते हैं। मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत अलंग जयपुर से। आज की इस उद्बोधन की श्रृंखला में आपके साथ पुनः सम्मिलित हूँ। आपका स्नेह जो मुझे इन पटलों पर मिला, उसके परिणाम स्वरूप साहित्यिक कृतियों को लिख सकने का जो प्रयास रहा है, उसमें अभी बिल्कुल हाल में ही तुरंत कुछ समय पूर्व जो मेरी एक प्रकाशित पुस्तक एकल काव्य मेरी लकीरें मेरी कविताएं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए प्रस्तुत हुई और हमारी आदरणीय बहन वर्षा खन्ना जी भी उपस्थित है मंच पर। आज के इस उद्बोधन में हम सब उन सभी विद्वान जनों को आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें इस कार्य को करने के लिए साहस दिया। और तदुपरांत जब पुस्तक सार्वजनिक हुई 17 अगस्त 2025 को, आदरणीय अनुराग सक्सेना जी के अनुरोध पर, जो विस्तारा पब्लिकेशंस के प्रभारी हैं, और डॉक्टर अल्पना दीक्षित जी जो उसके संस्थापक हैं, उन सब के प्रयास से हम एक पुस्तक जो अपनी प्रकाशित कर सकें। और मेरा मन था कि आपको वो पुस्तक के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित हुई उसका स्वरूप इस प्रकार से है कि वो रचनाएं हमने इसमें संकलित की जो मूलतः विभिन्न पटलों पर लिखी गई, साझा संकलों में प्रकाशित हुई, समाज में कवि समुदाय द्वारा मंच पर पढ़ने के लिए प्रस्तुत हुई, और उन रचनाओं का जो गुणवत्ता है उसके लिए प्रोत्साहन भी हमें प्राप्त हुआ। समाज के दायित्वों के निर्वाह में जो हमने अपनी रचनाओं का एक संकलन इसमें विशेष तौर पर निकाला, उसका दायित्व यह है कि हम समाज के उस वर्ग को प्रोत्साहित कर सकें कि समाज में जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं के अनुसार साहित्य भी लिखा जाता है। भक्ति संगीत हो, गीत हो, लय गीत हो, हास्य हो, और छंदबद्ध और अछंदबद्ध स्वतंत्र कविता का स्वरूप हो। और समीर तैलंग भी इस समय हमारे मित्र हैं जो उपस्थित हैं, उन सबका। तो इस पुस्तक में विशेष तौर पर जो हमने आपको अवगत कराया, और दिनांक 17 तारीख को इस पुस्तक का जो स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत हुआ, उसमें आभार स्वरूप उन सब लोगों के पुस्तक के जो सहयोगी लोग हैं, उन सब के नाम को लेते हुए मैं आपके सामने
पुनः आज इसलिए प्रस्तुत हुआ हूं कि आप सबका आभार भी व्यक्त कर सकूं। पुस्तक के सहयोगी मेरी लकीरें मेरी कविताएं एकल काव्य संग्रह, रचनाकार श्रीकांत तैलंग, अल्पना दीक्षित अध्यक्ष संस्थापक एवं सह संपादक विस्तार पब्लिशर्स, अनुराग सक्सेना सह संपादक विस्तार पब्लिकेशंस, आदित्य भट्ट वरिष्ठ शिक्षक शिक्षा विभाग सहयोगी पुस्तक उनका संदेश प्राप्त हुआ, श्रीमती निवेदिता तैलंग पूर्व शिक्षक प्राइवेट स्कूल का संदेश प्राप्त हुआ, चंद्रलेखा तैलंग जो पुस्तक रचना और उसमें उन्होंने सहयोग दिया, प्रशांत तैलंग और सभी के सहयोग से जो आज पुस्तक आपके सामने समक्ष हुई प्रस्तुत हुई है, उसकी संरचना में जो सहयोग मिला वो आपके साथ है। और सबसे आवश्यक बात, हमने इस प्रथम अंक को पिताजी को अपने समर्पित किया है, पंडित रामकृष्ण तैलंग जो कानपुर नगर में एक शिक्षक और प्रधानाचार्य के रूप में नौकरी में थे, सर्विस में थे, और तदुपरांत उन्होंने साहित्य जगत में एक अपना स्थान बनाया और उन्होंने हमें भी इस बात की प्रेरणा दी और शिक्षा दी कि हम आपके साथ आज कदम से कदम मिलाने के लिए, हम अपने को कोई महान साहित्यकार की तुलना में नहीं रखते। हम एक रचनाकार हैं। शब्दों का गठन, शब्दों की लय, शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन की कोई विशेष पारंगता हम में नहीं है। कुछ लोगों का इस बात पे जोर रहता है कि हमें छंदबद्ध लिखना चाहिए, छंदबद्ध कविता ही जो है समाज के लिए आवश्यक है, कवियों की श्रेणी में उनको ही रखा जाए जो छंदबद्ध लिखते हों। लेकिन मैं प्रारंभ से ही जब से इन पटलों पर जुड़ा तो मैंने अपने को मूलतः एक रचनाकार के रूप में ही प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारे मन में जो बातें आती हैं वो मूलतः वो विषय जो लिए गए वो सामाजिक दायित्व के। सड़क सुरक्षा अभियान मूलतः हमारा लक्ष्य रहा, उसके लिए हमने जीरो चालान कविता लिखी। शराब की नशा उन्मूलन के लिए वो रचना लिखी पैमाना, जिसकी कि ये जीरो चालान कविता सड़क सुरक्षा अभियान के लिए है, जिसमें कि चालक को इस बात का भान कराया जाता है कि आपको सुरक्षित होकर वाहन चलाना है, क्योंकि आपका परिवार आपके घर पर प्रतीक्षा कर रहा है। उसी तरह से ये पैमाना एक पुस्तक में लिखी रचना है जो आपको ये प्रदर्शित करती है कि आपकी रहन सहन की ऊंचाई समाज में वो होती है जो दूसरों को दिखती है। अगर नशा में आप जो है नियमित रूप से समाज का दुर्भाव कर रहे हैं तो आपकी परिणति गति नीचे की ओर चली जाएगी। लेकिन शराबबंदी का पूर्ण रूप से हमारा विश्वास नहीं है। हम भरसक प्रयास करते हैं कि शराब के प्रति आप में अनिच्छा हो और आप अपने जीवन में अपने परिचय को संभाल सकें, और उसकी अंतिम लाइनें इस प्रकार से हैं, इसलिए मेरे भाई जिंदगी अपने लिए जियो, थोड़ी थोड़ी पिया करो और फिर खुशी से जियो। ये नसीहत नहीं हकीकत है, जो नशा सिर पर चढ़कर बोलता है, जब उतरता है तो कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है, और इसमें परिवार भी बिखर जाते हैं। इसी तरह से जीरो चालान की कविता एक नवीन चालक की परिस्थितियों को समाज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा कैसे आंकी गई, उसकी एक पूरी रचना है।
समय के अनुसार हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन इसका वास्तव में जो शाब्दिक अर्थ हमने इसमें लिखा है, हेलमेट लगाकर वाहन चलाना है, सीट बेल्ट लगाकर कार चलाना है, रोड रूल अपनाना है, सुरक्षित घर बाहर जाना है, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चालान से डरना नहीं, क्योंकि आपको चालान भरना नहीं है। यही जीरो चालान है, यही जीरो जो समझाना है। इसी तरह से आपको कोरोना काल की रचनाएं, पलायन, बचपन, मैं नन्ही सी गुड़िया, डोली, वृक्ष जीवन, पेड़ों के घने जंगल, मनोरम छटा, मुलायम धूप, फिर ओस का घटा, इस पगडंडी में घुमावदार गिरती बर्फ के टुकड़े, पेड़ों के बीच चट्टान के टुकड़े, यही मनोरम छटा मुझे ढूंढता है मानव, पर्वत की तलहटी पे कुछ जी जाता है। पेड़ों दिया मानव को जीवन, मानव ने किया पेड़ों का व्यापार, फिर भी नहीं बदला पेड़ों ने व्यवहार। आज भी खड़े हैं बनकर दीवार, मानव का जीवन करने खुशहाल, धन्य है धरती और वृक्ष। अनुरोध है वृक्ष और जल को सुरक्षित करें। गांव की ओर ऐसी रचनाएं, बेटियों को पढ़ाने के लिए जो रचनाएं हैं, बाल श्रम, वसुंधरा, और हमारे पर्यावरण की आओ मिलकर वृक्ष लगाएं जीवन का आधार, आओ मिलकर पेड़ लगाएं वृक्ष। तो आदरणीय, हमने जो इसमें रचनाओं को संकलित करने का कोई प्रयास किया है वो 5 खंडों में है, और द्वितीय खंड तो बहुत ही अद्भुत बन पड़ा है। उस खंड का नाम है रामलला विराजमान। रामलला के जन्म से और राज तिलक तक होने तक पूरी कथा को मैंने इसमें चित्रित करने की कोशिश की है। कई रचनाओं के साथ ये खंड भी आपके लिए आवश्यक है। और सबसे पहला खंड जो हमारा है वो ये है कि प्रथम खंड आराधना। प्रथम खंड आराधना, इसमें हमने भगवान श्री के स्तुतियों को लिखा है। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, मांगू मैं वरदान, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, मांगू मैं वरदान, पढ़ूं लिखूं उन्नति कर जाऊं, करता मैं गुणगान। विद्या की तुम देवी माता, पुत्री हो तुम सृष्टि विधाता, आशीर्वचन तुमसे मैं पाऊं, जीवन बने सफल धरती पर, करता मैं यशगान। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दे मुझको वरदान। तो माँ सरस्वती की वंदना है, माँ सरस्वती की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना है, जिससे कि हमने। और गणपति वंदना। गज आनंद सुंदर छवि नारी, मूसक पर रहती सवारी, विघ्न हरण देवों में देवो, प्रथम पूज्य गणपति को सोचो। द्वार सभी विघ्नों का हरते, जो पूजन को सोचो। द्वार गणपति जहाँ विराजे, सुमुहूर्त ही साजे, विश्व जगत परिक्रमा कीजिए, मात पिता आशीष है लीजिए। शंकर पार्वती पुत्र कार्तिक और गणपति जो कहलाए, गणपति पूजन होता है प्रथम पूज्य जो कहलाए, फिर जगत सृष्टि के देवता गणेश अग्नि देवता कहलाए। तो आदरणीय, इस तरह से हमने ये रचनाओं का एक संकलन आपको दिया है। आपका स्नेह प्राप्त हुआ और प्राप्त होता ही रहेगा। इसी स्नेह के लिए मैंने आज आभार के रूप में आपको इस वीडियो के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी। और मैं विगत 3 दिनों से देख रहा हूँ कि अनेक गणमान्य लोगों ने मुझे इस संदेश द्वारा इसकी शुभकामनाएं देने की बात कही है। तो मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि उन सभी लोगों से जिन्होंने हमें इसमें स्नेह दिया, उनको अपनी इस अनूठी पुस्तक को समर्पित करने का प्रयास करूंगा और उन तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा। समय के अनुसार आपके जो नाम पटल पर अंकित हुए हैं उनको ढूंढ करके मैं प्रथम
20 सितंबर से पूर्व कुछ लोगों को अवश्य इस पुस्तक को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जिन लोगों को इस पुस्तक में अपनी रुचि हो वो अवश्य लिखें कि हमें ये पुस्तक चाहिए, क्योंकि हम वो चाहते हैं कि समाज के उन दायित्वों का प्रसार अवश्य हो। वृक्षारोपण का हो, आप वृक्ष लगाएं, जल संरक्षण करें, जीरो चालान कविता के पाठ से अपने घर में सुधार लाएं कि हमें हेलमेट लगाना है, गाड़ी सुरक्षित चलाना है, वाहन को रोड रूल्स अपनाना है, और दूसरा पैमाना शब्द में नशा मुक्ति के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए। तो मैं ऐसा समुदाय को इस माध्यम से जागृत करना चाहता हूं कि जो समाज में अपने परिवार को बचा सके, उसके प्रयास के लिए ऐसी पुस्तक को हम उन लोगों के पास अवश्य पहुंचाना चाहेंगे जो इसमें रुचि रखते हैं और रुचि के साथ हमारा सहयोग करेंगे इस प्रसार में, कि हमें इस पुस्तक के द्वारा उन 2 खंडों उन 4 खंडों पढ़ करके समाज में जागरूकता करें। और मेरी ओर से खुली छूट है कि इस पुस्तक में मेरा कॉपीराइट है, लेकिन आपको इस बात का अधिकार है कि आप मेरी पुस्तक से अपने फेसबुक पेज पर उस कविताओं को पढ़ सकें, जनहित में प्रसारित कर सकें, लोगों को नशा मुक्ति के लिए समझा सकें, रोड रूल्स के लिए समझा सकें, वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर सकें, नारी शिक्षा के लिए, नारी उत्थान के लिए, और हमारे सैनिकों के लिए उनका सम्मान दे सकें। ऐसी रचनाओं को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। और मैं आप सबकी पुनः शुभकामनाओं के साथ आप सबसे जुड़ता हूं। और इस पुस्तक में जो मेरे मन की बात है उसको मैंने आपसे किया कि मेरे पिताजी शिक्षक थे और उन्होंने हमें लिखने पढ़ने की जो प्रेरणा दी, उसका ही यह प्रभाव है कि हम आज आपके सामने इस पुस्तक और इस मन की बात को पढ़ करके हम आपके संदेश के साथ आज इसको समाप्त करेंगे। और मैं उन सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने हमारे जो वीडियो आप इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं उसमें अपना नाम अंकित करके हमें सूचित करें कि हम आपको वो पुस्तक किन्हीं परिस्थितियों में उपलब्ध करा सकें। और अगर आप फ़ोन नंबर लिखते हैं तो हम जल्दी संपर्क कर सकेंगे। और हम अपना फ़ोन नंबर भी आपको देंगे जिसमें व्हाट्सएप पे आपको लिखा होगा कि मेरी लकीरें, मेरी कविताएं, उसमें पुस्तक पाने वालों की जो इच्छा है वो अपनी अंकित करें, अपना नाम लिखें, तो हम उनको 20 सितंबर तक निःशुल्क पुस्तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जिससे कि आप सबका पुनः मैं आज धन्यवाद देता हूं और मन की बात पढ़ करके आज के इस प्रयास को आपके पास कहने की आवश्यकता महसूस। आदरणीय मित्रों, पाठकों, मेरा प्रयास रहा है कि मैं अपने लेखन के द्वारा सामाजिक दायित्वों के बारे में रचनाएं लिखकर समाज में अपनी उस सोच को प्रस्तुत करूं जिससे समाज में जागरूकता का संचार हो सका। इसलिए मैंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण, शिक्षा, नारी उन्नत, सड़क सुरक्षा इत्यादि जनहित लोक हितकारी विषयों को अपनी रचनाओं में शामिल किया है। इन सभी रचनाकारों को मैंने एकल काव्य सुगा मेरी लकीरें, मेरी कविता प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में खंड लकीरें इस प्रयास है, स्तंभ है, मेरी कविताओं को 1986 से लिखने का प्रयास है। मुझे ये पुस्तक अपने पिताजी पंडित राम को समर्पित करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। रचनाकार श्रीकांत तैलंग, मेरी लकीरें मेरी। और जहाँ तक मैं इस पटल पर आज देख रहा हूँ कि वर्षा खन्ना जी, अनूप एकलव्य, समीर तैलंग और अन्य लोग हैं, और इसके पूर्व बहुत से लोगों के नाम जो हमारे पास 3 दिनों के वीडियो में आए। और साथ ही अनुराग सक्सेना के द्वारा जब सार्वजनिक करने का घोषणा हो गई, जो उसके पब्लिशर हैं, उन्होंने उस पुस्तक में नीचे फ्लिपकार्ट का एक संदेश अंकित किया है, लिंक कि जो पुस्तक तुरंत में अपने आप से लेना चाहते हैं वो वहाँ पर जाकर के ले सकते हैं और उनको पुस्तक सीधे पब्लिशर के द्वारा पहुँचाई जा सके। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर आप उसमें अपनी रुचि बताते हैं, अपना नाम लिखते हैं और रुचि लिखते हैं, रुचि शब्द लिखिए, जिससे कि हम जान सकें कि आपको पुस्तक की आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ और
जिन लोगों का रुचि नहीं लिखा होगा उन सबको मैं एक अपना संदेश पत्र आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा ऑनलाइन पे कि आप बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए आदरणीय हैं कि आपने हमारे इस पुस्तक में अपनी रुचि दिखाई। और अंत में पुनः आपसे मेरी लकीरें मिलने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अंत में अपने वाणी को हम नहीं, और विशेष तौर पर बहुत से लोगों के नाम जो हम ले रहे हैं उनमें से कोई छूट जाएगा तो अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने भानुस्वरूप गोस्वामी जी, यदुनाथ भट्ट जी, प्रभाकर गोस्वामी, प्रभात गोस्वामी, निवेदिता तैलंग, रश्मि गोस्वामी, रविंद्र गोस्वामी, और इसके अलावा हमारे साहित्य समाज से अनूप एकलव्य जी, वर्षा खन्ना जी, इंदिरा गुप्ता, यथार्थ, सर्वेश शर्मा जी और ऋतुम्बला सिंह जी, इसके अलावा बहुत अन्य लोग भी हैं उन प्रश्नों पर जिन्होंने हमें इस बात की अपनी बधाई प्रस्तुत की है। उन सभी को पुनः और इसी पटल के अंत में कमेंट बॉक्स में हम उन सब लोगों के नाम भी लिख करके उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे इस पुस्तक की संरचना के संदर्भ में और रचनाओं के साथ की पुस्तक से। इस प्रकार से आज आभार यात्रा में आप सबका अनुरोध आवादन करते हैं और पुनः आप सबको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस पुस्तक में अपनी रुचि दी। और हम प्रथम प्रयास में ये सोचेंगे कि 20 सितंबर तक प्राप्त होने वाले नाम जिसमें कि रुचि लिखी होगी, आप अपने नाम के आगे रुचि लिखें तो मेरी पुस्तक में रुचि है, तो हम आपको वो पुस्तक इन प्रकार आपके मैसेंजर के माध्यम से पता ले करके, आपके फ़ोन नंबर को ले करके, इसी तरह से पते से, या हम अपना एक व्हाट्सएप अभी डेवलप करेंगे उसमें कि हमारा फ़ोन नंबर होगा, आप उसमें लिखेंगे तो आपको पुस्तक 20 सितंबर तक हमारे पिताजी के जन्म दिवस के पूर्व तक उन लोगों के जिनके नाम आएंगे उनको पुस्तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे बाय पोस्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।